तो फिल्म की शुरुआत में हमें स्पेन के एक फार्म का दृश्य दिखाया जाता है, जहां बैल और उनके बच्चे यानी बछड़े रहते हैं। ये बछड़े यहीं बड़े होते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं ताकि एक दिन अच्छे फाइटिंग बैल बन सकें। शुरुआत के सीन में हम कुछ छोटे बछड़ों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक और बछड़ा जिसका नाम फर्डिनेंड है वहाँ आता है। फर्डिनेंड फार्म का सबसे प्यारा और शांत बैल है, क्योंकि वह न तो किसी के साथ शरारत करता है और न ही किसी को परेशान करता है। उसका दिल बहुत बड़ा है और वह सभी का ख्याल रखता है, चाहे वह एक छोटा पौधा हो या कोई और। फर्डिनेंड एक बकेट में पानी लेकर एक छोटे पौधे के पास जाता है जो पास में ही बड़ा हो रहा था, और उसे प्यार से देखता है। फर्डिनेंड को चुप देखकर बाकी बछड़े उसे शरारती समझते हैं और सोचते हैं कि शायद वह घमंडी है और हमसे बात नहीं करता। वहीं बाकी बछड़े फर्डिनेंड के पास जाकर उसे तंग करने लगते हैं। लेकिन तभी एक ट्रक वहां आ जाता है, जिससे उनका ध्यान उसकी ओर लग जाता है। यह ट्रक दरअसल बैल फाइटिंग के लिए कुछ बैल चुनने आया था और आज फार्म से एक बैल को जाना था जो स्पेन के सबसे बड़े फाइटिंग शो में प्रतियोगिता में भाग लेगा। एक शरारती बछड़ा फर्डिनेंड और अपने दोस्तों से कहता है कि देखना, आज तो मेरे पिता ही जाएंगे, क्योंकि वे बहुत मजबूत हैं और किसी को भी हरा सकते हैं। फर्डिनेंड भी मन ही मन सोचता है कि काश उसके पिता जाएं, क्योंकि जो एक बार वहां चला जाता है वह काफी प्रसिद्ध हो जाता है। थोड़ी देर बाद फार्म से कई बैल बाहर आ जाते हैं, क्योंकि सभी यह दिखाना चाहते थे कि वे कितने मजबूत हैं। अब सब में लड़ाई होने लगती है और अंत में फर्डिनेंड के पिता और उस शरारती बछड़े के पिता के बीच एक अच्छी खासी लड़ाई होती है। दोनों एक दूसरे को अपने सींगों से हरा रहे होते हैं, लेकिन अंत में जीत फर्डिनेंड के पिता की होती है। सभी बहुत खुश हो जाते हैं, यानी फर्डिनेंड और उसके पिता। दूसरी ओर शरारती बछड़ा और उसके पिता काफी नाराज होते हैं, सोचते हैं कि हम अपना बदला लेंगे। लेकिन फर्डिनेंड भी इस बारे में सोचकर उदास हो जाता है कि उसके पिता लड़ाई पर जाएंगे, जिससे उन्हें चोट लगेगी और वे उससे दूर हो जाएंगे। इसलिए वह अपने पिता के सिर पर हाथ रखकर कहता है, बाबा, क्या आपके लिए लड़ाई पर जाना जरूरी है? क्या मैं आपके बिना खुश नहीं रह सकता? क्या हम अपनी जिंदगी शांति से नहीं बिता सकते? हम लड़ाई क्यों करते हैं? उसके पिता उसे समझाते हैं, मेरे बेटे, जिंदगी जीने के लिए हमेशा लड़ाई करनी पड़ती है और यह हमारी जिंदगी का हिस्सा है। फर्डिनेंड कुछ नहीं कह पाता, क्योंकि फार्म में उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब उसके पिता भी जा रहे थे। वह उन्हें गुड लक कहने के अलावा कुछ नहीं कह सकता था। दरवाजा खुला था और उसके पिता बाहर चले जाते हैं। फर्डिनेंड बहुत उदास हो जाता है। उसी समय वह एक शरारती काले रंग की गाड़ी को देखता है जो उस पर गुस्सा थी। वह उसकी छोटी सी पौध को अपने पैरों से कुचल देती है, जिससे फर्डिनेंड और भी उदास हो जाता है। किसी तरह वह रात बिताता है और सुबह होते ही उसे एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है। फर्डिनेंड बाहर भागता है, लेकिन जब वह देखता है कि वर्कर ट्रक का दरवाजा खोल रहा है तो उसके पिता वहाँ नहीं हैं। वह डर जाता है कि कहीं उसके पिता की लड़ाई में कोई दुर्घटना तो नहीं हुई या वे हार गए हैं। वह घबरा जाता है और सोचता है कि उसका दिल वहाँ नहीं लगेगा। वह बिना सोचे समझे वहाँ से भाग जाता है। अभी दिन ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था कि कुछ लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कुछ उसके पीछे भागने लगते हैं। फर्डिनेंड हिम्मत नहीं हारता। चारों ओर हल्का अंधेरा था। उसे दूर से एक ट्रेन नजर आती है तो वह तुरंत भागकर उसमें चढ़ जाता है। ट्रेन चलती रहती है और जब एक स्टेशन पर रुकती है तो फर्डिनेंड भी वहाँ से नीचे कूद जाता है। वह भागता भागता एक खतरनाक जगह में गिर जाता है और उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वह बहुत थक चुका था और डरा हुआ भी था। लेकिन तभी उसके सामने एक आदमी आता है और उसे बचाता है, साथ ले आता है। और जब फर्डिनेंड की आंखें खुलती हैं तो पूरी तरह से सुबह हो चुकी होती है। उसके सामने एक छोटी बच्ची आती है और फर्डिनेंड यहाँ भी नरम हो जाता है कि वह कहाँ आ गया है। वह छोटी बच्ची उससे कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी। यह बच्ची उसी आदमी की बेटी होती है जिसने फर्डिनेंड को अपने कुत्ते के साथ बचाया था और यहीं लाया था। उसका नाम मीना है। वह धीरे धीरे फर्डिनेंड के पास बैठती है और अपना ट्रस्ट बनाती है। फर्डिनेंड भी बाहर आता है और बाहर आते ही उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि बाहर बहुत सुंदर बाग होता है। हर तरफ फूल और खुशबू होती है जो कि फर्डिनेंड की पसंदीदा थी। वह बाग में दौड़ने लगता है, फूलों को सूंघता है और काफी आनंदित होता है। हमें यहाँ यह दृश्य दिखाया जाता है कि वह इसी तरह घूमता फिरता बड़ा हो जाता है। मीना के पिता उसे बचाया करते थे, जबकि मीना फर्डिनेंड के साथ काफी खेला करती थी और अब उनकी गहरी दोस्ती हो जाती है, यानी वे सबसे अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फर्डिनेंड इतना बड़ा हो चुका था, लेकिन फिर भी उसकी स्वभाव में कोमलता थी, यानी उसे लड़ाई की आदत नहीं थी और वह मीना के साथ बच्चों की तरह खेलता था। अब एक दिन उस टाउन में बहुत बड़ा फ्लावर फेस्टिवल होता है। मीना अपने पिता से कहती है कि हर साल वे फर्डिनेंड को अपने साथ ले जाते हैं और इस साल भी वह फर्डिनेंड को अपने साथ ले जाना चाहती है। मीना के पिता उसे कहते हैं कि पहले फर्डिनेंड एक छोटा कुत्ता था और अब वह बड़ा भालू है। यह बात तो हमें पता है कि वह कितना अच्छा है,
लेकिन बाहर के लोग इसे देखकर काफी डर जाएंगे और फ्लावर फेस्टिवल खराब हो सकता है, इसलिए हम इसे कहीं और ले जाएंगे। अब मीना उदास होकर अपने पिता के साथ कुछ सामान लेकर अपने ट्रक में वहाँ से चली जाती है। पीछे से फर्डिनेंड भी काफी अकेला और उदास रह जाता है। तभी फर्डिनेंड को मीना का वही सेट फेस्ट नजर आता है, यानी उसकी आंखों के सामने आता है। वह सोचता है मीना मेरे बिना बहुत उदास होगी, उसे तो हर बार मेरे साथ जाने की आदत थी, तो क्यों न मैं वहाँ जाऊँ। और फर्डिनेंड अब फ्लावर फेस्टिवल की तरफ निकल पड़ता है। पहले तो वह बहुत विनम्र होता है और मीना से कहता है कि वह बिल्कुल भी शरारत नहीं करेगा। मीना उससे पूछती है तुम यहाँ आए क्यों? पापा ने जब देखा तो वो गुस्सा हो गए और सभी लोग तुम्हें देखकर ताने मारेंगे। फर्डिनेंड तुम वापस जाना चाहोगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाते एक हनी बी पीछे से उसे धक्का दे देती है। फर्डिनेंड बेचारा डर जाता है और उसी हनी बी के डर से इधर उधर भागने लगता है। वो हर चीज को खराब कर देता है, वहाँ के कार्ड्स को तोड़ देता है, फूलों को नष्ट कर देता है और काफी नुकसान कर देता है। फिर कोई एनिमल राइट्स वाले उसे कॉल कर देते हैं और वो तुरंत वहाँ आकर उसे पकड़ लेते हैं। उन्होंने उसे ट्रक में बंद कर दिया और अब वो निकल पड़ते हैं, जबकि नीना उस ट्रक के पीछे पीछे जाती है। उन्हें बताने की कोशिश करती है कि ये मेरा दोस्त है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता क्योंकि फर्डिनेंड काफी बड़ा बुल है और उसका वहाँ रहना खतरनाक था। वो ट्रक फर्डिनेंड को उसी फार्म में ले आता है जहाँ से वो बचपन में भागा था और ये इस मूवी का सबसे भावुक और सैड फेज है। फर्डिनेंड यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहता था क्योंकि यहाँ उसकी कई बुरी यादें थीं। ट्रक में फर्डिनेंड के साथ एक कोच भी होता है जो उसे कहता है अच्छा फर्डिनेंड अब बस करो, तुम्हारा उदास होना ठीक नहीं है, तुम फार्म में हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ऐसा ही होता है। जब फर्डिनेंड फार्म में पहुँचता है तो उसे अपने सभी पुराने दोस्त दिखाई देते हैं जो उसका स्वागत करते हैं, सिवाय एक ब्राउन बुल के जो बचपन में काफी शरारती था। वो फर्डिनेंड से कहता है तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत शांति मिली थी, तुम वापस क्यों आ गए हो? फर्डिनेंड मासूमियत से उसे बताता है कि मैं वापस चला जाऊंगा, मैं यहाँ नहीं आना चाहता था लेकिन मुझे लाया गया, मेरा यहाँ दिल नहीं लगेगा और मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। इसी तरह रात गुजर जाती है। सुबह होते ही उसी फार्म में एक अमीर आदमी आता है जो अपनी शानदार गाड़ी में आया था और काफी टोल होता है। वो वही है जो उस फाइटिंग शो का डायरेक्टर है। वो कहता है कि उसे ऐसी बुल्स चाहिए जो अच्छी फाइटिंग करें और इस बार उसे एक मजबूत बुल चाहिए जो अगले बुल को तुरंत हरा दे। अब यहाँ पर बुल फाइटिंग शुरू होती है और ब्राउन बुल काफी एक्साइटेड हो जाता है क्योंकि वो सोच रहा था कि वो आज फर्डिनेंड को सभी के सामने जीतकर सबका हीरो बन जाएगा, लेकिन यह तो असंभव था क्योंकि इतना घमंडी और बुरा बुल किसका हीरो हो सकता है। फिर वहाँ सभी बुल्स के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और एक ऐसा बुल होता है जिसकी गर्दन का रंग लाल होता है। वह इन सबको लड़ते हुए देखकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह इतने बड़े बड़े बुल्स से लड़े। फिर उसे ट्रक में बंद कर दिया जाता है और बाकी सभी को पता चलता है कि उसे स्लॉटर हाउस ले जाया जा रहा है। बाकी सभी बुल्स काफी उदास हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि जो पहले ट्रक्स आए थे क्या वे भी बाकी बुल्स को स्लॉटर हाउस नहीं ले गए थे। दूसरी ओर उस लाल गर्दन वाले बुल को कुछ नहीं पता था, उसके मन में तो यही था कि शायद वह लड़ाई के लिए चुना गया है। अब दिल ही दिल में फर्डिनेंड को उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था और उसे अपने पिता की याद आने लगती है कि कहीं उन्हें भी तो नहीं ले जाया जा रहा। वह सोचने लगता है कि यहाँ से कैसे निकला जाए। वह बाकी बुल्स से इस बारे में चर्चा करता है, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं, हम इस बात पर विश्वास नहीं कर सकते कि हमें मार दिया जाएगा और हमें काट दिया जाएगा। हमें विश्वास है कि हम एक नई लड़ाई के लिए चुने जाएंगे और काफी प्रसिद्ध हो जाएंगे। फिर फर्डिनेंड उनके पास से हटकर कुछ हेजहॉग्स के पास जाता है और उनसे पूछता है कि क्या वे उसकी भागने में मदद करेंगे। इसके बाद वे मान जाते हैं। अब फर्डिनेंड जल्दी जल्दी एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जिसे फार्म के एक अचीवमेंट रूम के रूप में बनाया गया था, जहां उन सभी बुल्स के सींग थे जो लड़ाई में धोखा देते थे। जो बुल्स फाइट चीट करते थे उनके सींग उतारकर यहाँ लगा दिए जाते थे और साथ ही उनके सींगों के नीचे उनकी तस्वीरें भी होती थीं। जब फर्डिनेंड एक तस्वीर पर नजर डालता है तो वह उसकी पिता की होती है और उसके ऊपर उसके पिता के सींग भी लगे होते हैं, यानी वे फाइट चीट कर चुके थे लेकिन अब इस दुनिया में नहीं थे। यह देखकर फर्डिनेंड टूट जाता है और बाहर आकर अपने साथियों को बताता है, लेकिन उसके साथी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। ग्राउंड बुल कहता है तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, तुम कभी लड़ाई के लिए चुने नहीं जा सकते। इस विचार से वह लड़ाई के बारे में पूरी तरह से बोलने लगता है और उनमें लड़ाई होने लगती है और वे दोनों अपने सींगों का इस्तेमाल करते हैं। वे लड़ाई कर रहे होते हैं कि तभी उस ग्राउंड बुल का एक सींग तोड़ देता है जिसे फर्डिनेंड ने दौड़ाया था। इन दोनों की लड़ाई को खिड़की से फाइटिंग शो का निर्देशक देख रहा होता है। उसे फर्डिनेंड की ताकत बहुत पसंद आती है, इसलिए वह फार्म के मालिक से कहता है कि उसे अगले फाइट के लिए फर्डिनेंड चाहिए।
वहीं उस ग्राउंड बुल को नियमों का उपयोग करते हुए एक स्लॉटर हाउस ले जाया जाता है ताकि उसे मार दिया जाए, क्योंकि अब उसका करियर खत्म हो चुका था और वह कभी भी लड़ाई नहीं कर सकता था। यह सब देखकर सभी काफी उदास हो जाते हैं और कहते हैं, फर्डिने, तुम सही कह रहे थे, अब हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन इससे पहले वे योजना बनाते हैं कि स्लॉटरिंग से बचने के लिए वे ट्रॉली में चढ़ते हैं और वापस आ जाते हैं। लेकिन फार्म के कामकाजी लोग उनके पीछे लग जाते हैं, वे उन्हें भागने नहीं दे सकते थे। फिर भी ये जानवर बिना देर किए एक ट्रक लेते हैं और उसमें बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। छोटे छोटे हेज हॉक भी उनके साथ होते हैं जो ड्राइव कर रहे थे ताकि बाकी जानवरों का ध्यान रख सकें। लेकिन फार्म के कामकाजी लोगों की एक गाड़ी भी उनके पीछे थी जो देख रही थी कि कहीं वे ज्यादा पास न आ जाएं। जल्दी से वे अपने सभी साथियों को बुलाते हैं और एक ट्रेन के पास पहुंचते हैं। वे अपने सींगों और सिर की मदद से ट्रेन में चढ़ जाते हैं। लेकिन जब फर्डिने की बारी आती है तो पीछे से फार्म के कामकाजी लोग उसे पकड़ लेते हैं और उस पर रस्सियां डाल देते हैं ताकि उसे काबू में रखा जा सके। वे उसे फार्म से ट्रैक में बंद कर देते हैं और यह तय करते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि फर्डिने इतना मजबूत है। दूसरी तरफ नीना और उसके पिता न्यूज देख रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि फर्डिने की आज एक बड़ी बुल फाइटिंग है। नीना का पिता उसे कहते हैं, रो मत, मेरे साथ फाइटिंग शो में चलो, हम वहाँ फर्डिने को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि उसे छुड़ाकर अपने साथ ले आएं। अब फर्डिने स्टेडियम में पहुँच चुका होता है जहाँ वह सभी के सामने होता है, लेकिन उसे लड़ाई करने में कोई रुचि नहीं होती क्योंकि यही वह चीज थी जिसमें उसके पिता और कई अन्य बुल्स ने अपनी जान दी थी। निर्देशक उसे बहुत कोशिश करता है, वो चाहे फाइट की शुरुआत करे या गुस्से में आए, लेकिन फर्डिनेंट ने मुझे बताया कि वो काफी विनम्र था और उसे लड़ाई नहीं करनी थी, इसलिए वो वहाँ बैठा रहा और दर्शक हंसने लगे क्योंकि निर्देशक खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता था। उसे एक बैल को भी नियंत्रित नहीं किया जा रहा था, जिससे वो गुस्से में आ गया। उसने कहा, फर्डिनेंट, अब तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। निर्देशक ने अपने हाथ में कुछ उठाया और उसके सींग काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन फर्डिनेंट अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा। निर्देशक उसे पकड़ नहीं पाया, यानी उसके सींगों को छू भी नहीं सका। फिर फर्डिनेंट गुस्से में आ गया और अपने सींगों को निर्देशक के कपड़ों में घुसाते हुए उसे हवा में उठा लिया। इससे निर्देशक की और भी बेइज्जती हुई और वो पूरी तरह गुस्से में था। उसने फर्डिनेंट से कहा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, और अपनी तलवार उसकी तरफ तान दी। तभी दर्शक शोर मचाने लगे कि फर्डिनेंट को मत मारो। दर्शकों में से नीना दौड़कर स्टेडियम में आई और फर्डिनेंट का चेहरा पकड़कर बोली, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। फर्डिनेंट उसे देखकर बहुत खुश हुआ। स्टेडियम में जब एक फूल फर्डिनेंट पर गिरा तो सभी दर्शक उसका समर्थन करने लगे क्योंकि उसने बहुत शांति से निर्देशक का सामना किया था। इससे निर्देशक का दिल भी नरम हो गया और उसने फर्डिनेंट को मारने का अपना प्लान बदल दिया। अपनी तलवार संभालते हुए उसने दूसरी तरफ मुंह मोड़ लिया। उस दिन स्टेडियम में सभी लोग बहुत खुश थे और फर्डिनेंट पर फूलों की बारिश होने लगी। सभी जानवर अपने घर वापस लौट गए और नीना की इच्छा पूरी हो गई कि फर्डिनेंट वापस आ जाए। उसे इन सब का ख्याल रखना बहुत पसंद था। इस तरह इस फिल्म का सुखद अंत होता है। धन्यवाद देखने के लिए।